नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 7। तुम्हारे कॉपी में क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 7 ना? 7 हम लोग बना लिए हो? तुम लोग बना लिए हो? ठीक है, लिखो। क्वेश्चन लिखो, मोहन परचेज्ड अ मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, मोहन परचेज्ड अ मशीनरी एट रुपीज 50,000 at rupees 50,000 on 1st January 2016. On 1st January 2016, full stop. And other machinery purchased in 1st July same year. 1st July same year, rupees 30,000. Rupees 30,000. Full stop. He charges depreciation. He charges depreciation by straight line method. By straight line method. Full stop. You are required to prepare machinery account for 3 years charging depreciation at the rate 10%. Full stop. हुआ? Accounts are closed on 31st December every year. 31st December every year. हो जाए तो बोलना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखो वर्किंग नोट्स। सबसे पहले लिखने का ढंग सीख लीजिए। देखो, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन को। पहले हम लोग एक मशीन के बारे में पूरा जाने कि एक मशीन को कैसे परचेज करना रहता है, सेल करना रहता है, ये जाने हम लोग। अब हम लोग जान रहे हैं कि एक से ज्यादा मशीन आएगा तो कैसे हम लोग देखेंगे। समझ में आया मेरा बात? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? इस साइड लिखते हैं मशीन परचेज, और इस तरफ क्या लिखते हैं? मशीन सेल। नंबरिंग क्यों करते हैं? जब एक से ज्यादा मशीन होता है उसका नंबरिंग करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, M1 M2 ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, M1 कब खरीदा गया? 1 जनवरी 2016। कितना में? 50,000। देखो, सबसे पहला बात, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बहुत कोई बनाता है। ठीक है, बहुत सारी जगह पे डायरेक्ट ही सिखाया जाता है, लेकिन ये लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको लिखने से ना तुमको ये पता चल जाएगा कि तुम क्वेश्चन को समझ गए, तभी तुम इसको लिख सकते हो। और जब तुम समझ जाओगे तो उसका कैलकुलेशन करना आसान होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लिखवाते हैं। डायरेक्ट भी हम ये कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। 2 लाइन खींच देते हैं, मशीन 1 मशीन 2 करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन 2 मिनट का काम के चक्कर में हम अपना खराब नहीं करेंगे। समझ में आया मेरा बात? अब फिर M2 कब खरीदा गया? 1 जुलाई बोलते हैं सेम ईयर मतलब 2016 ही है। कितना में? 30,000। कोई दिक्कत है? इन दोनों का सेल के बारे में तो कुछ नहीं कहा है, क्वेश्चन में कहा है क्या? नहीं कहा है, तो सेल के तरफ क्रॉस रहेगा। कोई दिक्कत है? इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? रेट। फिर क्या लिखते हैं? मेथड। फिर क्या लिखते हैं? अकाउंट क्लोज। रेट कितना है? 10% पर एनम। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। और अकाउंट क्लोज कब हो रहा है? 31st दिसंबर एवरी ईयर। और अप टू कब तक? 3 इयर्स बोला है, तो 16, 17, 18 2018। कोई दिक्कत? लिखो।
इसको जल्दी से लिखो। हो जाएगा तो बताना। सारा लिखने के बाद नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब देखो M1 M2 दो मशीन है तो दो कॉलम बनेगा, तीन मशीन रहेगा तो तीन कॉलम बनेगा। ठीक है, जितना मशीन उतना कॉलम। कॉस्ट कितना है? ₹50,000। इसमें लेस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो हर साल ही माइनस होगा पूरे साल का 5-5 हजार करके। क्यों? 50,000 का 10%। और मेथड का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो फर्स्ट ईयर का कॉस्ट प्राइस होता है उसका पूरे साल का जो होता है डेप्रिसिएशन वही हर साल माइनस होता है। याद रहेगा? तो यहाँ कितना माइनस हो रहा है? 5,000। तो 5,000 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 45,000। उसमें लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ये 2016 का था, फिर 2017 5,000 माइनस करके 40,000, फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ये 18 का है, 18 तक ही बनाने बोला है, तो 5,000 माइनस करके 35,000। ये जो वैल्यू आता है उसको हम लोग कहते हैं नेट वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? मशीन 2 इसका कॉस्ट कितना है? 30,000। लेकिन ये जुलाई में खरीदा है तो मतलब 6 महीना रहा है। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर 6 मंथ 2016। तो 30,000 का 10% 6 महीना के लिए तो होगा 1,500। 30,000 का 10% 3,000, 3,000 का आधा होता है 1,500। तो यहाँ पे कितना होगा? 1,500। लेकिन क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो पूरा का पूरा रह रहा है, हाँ या ना? नेक्स्ट 17-18 तो पूरा पूरा रह रहा है, तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट का 10% माइनस करना है। तो नेक्स्ट ईयर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% 3,000 माइनस करके 25,500। फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ये 17 का था, ये 18 का है, 3,000 माइनस करके 22,500। कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से इसको बनाओ। उसके बाद मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट पूरे एक पेज में खींचो, जल्दी करो। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बन गया है। अगर हम बोलेंगे तो लिख लोगे ना? पहले लिखो टू साइड 2016, अब बाई साइड भी 2016। डेट का कॉलम है 2016 लिख लो दोनों तरफ। कैलेंडर ईयर है इसीलिए दोनों साइड हम लोग का 16 जा रहा है। अगर वही फाइनेंशियल ईयर रहता तो 16-17 जाता। समझ में है मेरा बात? अगर 31 दिसंबर को बंद हो रहा है मतलब साल का अंत कौन सा होगा? 16 का 16 ही होगा, 17 का 17 होगा, 18 का 18 होगा। क्लियर हुआ मेरा बात? तो दोनों तरफ 2016 लिख दिए। टू साइड में लिखिए 1 जनवरी, डेट का कॉलम में लिखिए 1 जनवरी। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में M1, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में M1 50,000। फिर 1 जुलाई टू साइड में ही अमाउंट में 50,000 लिख दो M1 में। 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट, 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में M2 30,000।
टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में M2 हो गया क्या? लिख दिए यहां तक। बाई साइड आ जाओ, आराम से तरीके से लिखना, ठीक है। बाई साइड में लिखो 31 दिसंबर। हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज ईयर के एंड में किया जाता है, इसीलिए अगर मार्च वाला रहा तो 31 मार्च होता है, दिसंबर वाला रहा तो 31 दिसंबर होगा। कोई दिक्कत? या जो भी ईयर का एंड वाला डेट वो बोलेगा वो डेट जाएगा। क्लियर हुआ बात? तो लिखो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अंडरलाइन करो। जब एक से ज्यादा मशीन होता है तो नीचे लिखकर फिर जोड़कर बाहर निकाला जाता है, ठीक है। M1 में लिखो, M1 का कितना है 5000, M2 में लिखो 1500, तो हो गया 6000, जोड़कर 6500 बाहर अमाउंट कॉलम में। कैसे लिखा जाता पता है कि बताना पड़ेगा? पता है ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर उसके नीचे लिखो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर लिखो बाय साइड, 31 दिसंबर लिखो, 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। अंडरलाइन करो। सीडी में क्या आता है ध्यान से देखो। बहुत कोई को पता नहीं चलता सर सीडी अचानक से क्यों लिखवा रहे, बैलेंसिंग भी करना होता है। तो जब हम लोग एक बार ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं तो दोबारा बार बार मेहनत करेंगे नहीं करेंगे ना। तो देखो सीडी में वही होता है। अभी बात चल रहा पहला साल का, तो पहला साल 50,000 से 5,000 माइनस किए तो 45,000 बचा है, और इधर 30,000 में से 1500 माइनस किए तो 28,500 बचा है। तो सीडी में ये 45,000 और 28,500 जाएगा। तो लिखो M1 में 45,000, M1 में 45,000 और M2 में 28,500 ऐड करके बाहर लिखो कितना आएगा 73,500, 73,500। आप दोनों तरफ का टोटल कर दो 80,000 80,000, दोनों तरफ का टोटल 80,000 80,000 हो जाएगा। तो बोलना हो जाएगा, तो बोलना हाँ या ना। हो गया पहला साल कंप्लीट। अब 2016 खत्म, अब 2017। तो हम लोग 2017 का डेप्रिसिएशन को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। कोई दिक्कत? 2017 दोनों तरफ लिख दो, 2017 दोनों तरफ लिख दो। टू साइड लिखो 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी अंडरलाइन करो। उसके नीचे लिखो M1 वही सीडी वाला ही अमाउंट 45,000, फिर M2 28,500 ऐड करके 73,500 हो गया। बाय साइड लिखो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडरलाइन करो। M1 में लिखो 5,000, M2 में लिखो 3,000, M2 में 3,000 ऐड करके 8,000 हो जाएगा। तो बोलना हो गया। फिर बाय साइड लिखो 31 दिसंबर बोले बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी अंडरलाइन करो। उसमें M1 में क्या लिखेंगे देख लो, घटा के जो आ रहा है M1 में 40,000 और M2 में 25,500, M1 में 40,000, M2 में 25,500 हो जाएगा। तो बोलना 25,500 ऐड करके 65,500, 65,500 दोनों तरफ का टोटल लिख दो 73,500, दोनों तरफ का टोटल 73,500 हो जाएगा। तो बोलना। फिर नेक्स्ट ईयर 2018 दोनों तरफ लिख दो। टू साइड 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी अंडरलाइन करो। इसमें M1 में लिखो 40,000, M2 में लिखो 25,500 ऐड करके बाहर 65,500, 65,500 हो गया क्या? बाय साइड
31st December by depreciation account अंडरलाइन किया जाए। हुआ? उसमें लिखो M1 5000, M2 3000, ऐड करके 8000 बाहर। हुआ? फिर 31st दिसंबर बाय बैलेंस CD, 31st दिसंबर बाय बैलेंस CD अंडरलाइन करो। इसमें M1 में लिखो 35,000, M1 में लिखो 35,000, M2 में लिखो 22,500, ऐड करके 57,500 बाहर। दोनों तरफ का टोटल लिख दो 65,500। फॉर्मेट बंद। 65,500 फॉर्मेट बंद हो जाएगा तो बोलना। हो गया ना? अब क्वेश्चन नंबर 8 होगा ना? बोले? देखो मेसर्स लोकेश, मेसर्स M/S, M/S लिखने आता है बस। ठीक है। मेसर्स लोकेश LOKESH, लोकेश फैब्रिक purchased a textile machine on 1st April 2015 for rupees 1 lakh। For rupees 1 lakh हो जाएगा तो बोलना। फुल स्टॉप। On July 1st 2016, on July 1st 2016 another machine costing rupees 2,50,000 was purchased। Full stop। The machine purchased on April 1st 2015 was sold for rupees 25,000 on October 1st 2019। Full stop। The company charges depreciation at the rate 15% per annum, 15% per annum on straight line method। हुआ? Full stop। Prepare machinery account। Full stop। The books are closed on 31st March every year। फुल स्टॉप। चलो वर्किंग में सबसे पहले ना इसको लिखो, इंफॉर्मेशन को लिख के दिखाओ। इंफॉर्मेशन को लिख के दिखाओ। 2 मिनट का टाइम दिए, लिख के दिखाओ, उसके बाद हम बताएंगे फिर मैच कराना। ध्यान दो, मशीन 1 को कब खरीदा? 1 अप्रैल
2015 कितना में? 1 लाख 1 लाख में। और उसको बेचा भी गया है 1 अक्टूबर 2019 1 अक्टूबर 2019 25,000 25,000 में। ठीक है। और दूसरा एक मशीन खरीदा गया जुलाई 2016 1 जुलाई हाँ 1 जुलाई 2016 2,50,000 2,50,000। और इसको बेचने का कुछ भी बात नहीं। नहीं हुआ है। रेट है 15% पर एनम। मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। और अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर अप टू कहां तक? अगर 19 तक बात पहुंचा है तो 20 में खत्म होगा। वो अक्टूबर तक पहुंचा है ना, तो कभी कभी क्लू नहीं देता है कितना साल ये, तो अपने आप को समझना होगा कि अगर बीच में तो खत्म कभी होता नहीं, साल के अंत में खत्म होगा। तो अक्टूबर तक गया मतलब आखिरी कहां तक जाएगा? 31 मार्च 2020 तक। तो 2020 आखिरी हो गया। यहां तक हुआ? Yes, sir. यहां तक हो जाएगा तो बताना। हो गया? मिटा दें? Yes, sir. देखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। जितना मशीन उतना कॉलम, 2 मशीन 2 कॉलम, M1 M2। कॉस्ट 1 लाख है ना पहला मशीन का। लेस डेप्रिसिएशन अप्रैल में खरीदा था ना, तो पूरा साल रह रहा है, तो ये 15 से 16 का है। पूरे साल का अगर होता है तो 15,000, हर साल 15,000 माइनस होगा। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%, 16 से 17, 15,000, साथ साथ लिख रहा, ठीक है, माइनस करके 70,000। फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%, 17 से 18, 15,000, माइनस करके कितना हो जाएगा? 55,000। फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%, 18 से 19, 15,000, माइनस करके 40,000। फिर 19 का अक्टूबर तक रहा है ना, अक्टूबर में ना बिका है, तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक तो रहेगा ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितना? नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर तक ना हो रहा है, 1 अक्टूबर में तो बेच ही दे रहा है, तो 6 ही महीना होगा। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% फॉर 6 मंथ। तो अगर 1 साल का 15,000 है तो 6 महीने का कितना होगा? आधा, 7,500। तो माइनस करके कितना हो रहा है? 32,500। अब फिर उसको सोल्ड किया गया कितना में? 25,000 में। तो 25,000 अगर माइनस कर रहे तो आ रहा है 7,500 प्लस में। तो प्लस में आंसर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं लॉस। अगर माइनस में आंसर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। समझ में बात कि 32,500 का मशीन को 25,000 में बेचा गया, तो 7,500 का लॉस हुआ है। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आगे बढ़े। अब सेकेंड मशीन, कॉस्ट है ₹2,50,000। लेस डेप्रिसिएशन, ये कब खरीदा? 16 का जुलाई में, तो जुलाई से जा रहा है तुम्हारा मार्च तक, तो 9 मंथ होता है। तो एट द रेट 15%, 2,50,000 का
15% 9 मंथ के लिए कितना हो जल्दी बताओ कैलकुलेट करके। ये है 16 से 17, बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। 28,125 आएगा। ठीक है, 3 से काटोगे 3, 3 से 4, 2 0 कट जाएगा। 4 से ये कटेगा क्या, 6 1 2, हाँ कट जाएगा। 6 बार में 24, 1 0, 2 बार में 8, तो 2 0, 5 बार में 625, तो 625 इंटू 15 इंटू 3 आएगा 28,125 आएगा। देखो देख लेना ना, 125 की 825 एक बार देखो तो 875 या 825 जो भी 28,125 माइनस करके जो आएगा लिखने सकोगे कि नहीं। अब तो पूरा पूरा साल का जाएगा डेप्रिसिएशन, तो 2,50,000 का 15% होता है 37,500। ठीक है, कोई दिक्कत 7 ही होगा ना, 25 12, हाँ ठीक है। 37,500 माइनस करने का जिम्मेवारी आपका। 37,500 37,500 जो आएगा उसको डबल लाइन से माइनस करने सकोगे तो बताओ। इससे इसको माइनस करो तो कितना आएगा, 2,21,875। फिर इससे इसको माइनस करो, 5 7 3 11 से 4 8 1। फिर इससे इसको माइनस करो, 5 7 13 से 5 कितना होगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 13 से 7 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7 से 3 4। फिर इससे माइनस करो, 5 7 3 16 से 7 गया 9 0 1। हो गया क्या, इसका लेजर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है समझने में? अगर सकोगे तो लेजर ट्राई करना बनाने का, नहीं सकोगे हम बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आज लेते हैं।